आज का सवाल कहता है कि एक धनराशि 2 वर्ष में 1800 रुपया तथा 4 वर्ष में 2592 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या होगी। देखिए, हमारे पास ऑप्शन है 12.5%, 15%, 10% और 20%। सबसे बड़ी बात है सवाल को समझना। सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए तो सवाल बन गया। आपको यह चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज भी रहेगा तो भी बन जाएगा, कोई भी सवाल इस तरह से रहेगा तो बन जाएगा, लेकिन आपको समझना होगा। यहाँ पर सवाल को समझ रहे हैं तो निश्चित तौर से आप वीडियो रोक करके बना लीजिए, फिर मेरा वीडियो चला के देखिए, कहीं दिक्कत नहीं है। अगर कहीं दिक्कत हुआ होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। कहता है एक धनराशि, ठीक है, एक धनराशि 2 वर्षों में 1800 रुपया तथा 4 वर्षों में 2592 रुपया। ठीक है, धनराशि जो भी है वह 2 वर्ष में कितना होता है 1800, और 4 वर्षों में कितना होता है 2592 रुपया। देखिए, एक ही धनराशि 2 वर्ष में 1800 होता है और 4 वर्ष में 2592 हो जाता है, तो हमें याद करना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि क्या चक्रवृद्धि ब्याज 8% है। क्या है 8%। ठीक है, अब जब ये मान ही लिया है तो अब क्या है, ये क्या है 1800 क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 2 वर्षों में 1800 रुपया हुआ और 4 वर्ष में यही बढ़ करके क्या है 2592 हुआ है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है 1 + R/100 समय। ठीक है, अगुना मूलधन। तो पहले हम 2 वर्ष के लिए देख लेते हैं, तो ये हो गया 1800 बराबर 1 + R/100। n है दिया है, समय कितना दिया है 2 वर्ष, अगुना जो है रहने देते हैं, क्योंकि ये पता नहीं है तो इसको क्या मानना है, हमको तो ब्याज निकालना है, तो मूलधन से हमको कोई लेना देना है नहीं, इसीलिए मूलधन को छोड़ देते हैं। अब 4 वर्ष के लिए, ये था 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। अब 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष में कितना हुआ है 2592, और ये तो जो है उसको इसी तरह लिखेंगे हम, इसमें 4 दे देंगे, क्योंकि 4 वर्ष है तो 4 वर्ष हो गया, ये रहेगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए इसको समीकरण 1 और इसको 2, ये इसलिए मानते हैं कि हमें सवाल बनाने में थोड़ा मदद मिल जाए। अब समीकरण 2 में 1 से भाग दे देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। तो 2 में 1 से भाग देना, तो पहले 2 को लिखना है 2592 बराबर 1 + R/100। समय यहाँ दिया हुआ है 4 वर्ष, 4 वर्ष लिखेंगे, यहाँ मूलधन है तो मूलधन लिख देंगे, और नीचे का क्या है 1 नंबर का 1800 बराबर 1 + R/100 का स्क्वायर, मतलब 2 वर्ष, अगुना मूलधन। अब यहाँ देखिए, मैंने तो बटे करके भाग के दे दिया। अब
ये क्या करना है, देखिए ये तो ऊपर नीचे काट दीजिए, ये 2 वर्ष है, इसका 4 वर्ष से कटा दीजिए, 2 वर्ष बचेगा। अब इसका इन दोनों को भाग करना है, तो इसको खंड कर लीजिए, ठीक है। अगर इसे लग रहा है भाग देने में भारी लगेगा तो आप क्या करते हैं, इसको खंड कर देते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको समझना है। इसको मैंने खंड किया, इस तरह आया, और इसको खंड किया तो इतना आया। अब यहाँ पर देखिए नीचे का तो कट गया है, ऊपर का बचा हुआ तो उसको लिख देते हैं 1 + r/100 का स्क्वायर, और तो कुछ है नहीं मेरे पास अब बचा हुआ। तो यहाँ पर देखिए मिलाइए, 1 2 3, 3 2 नीचे का काट दीजिए, 1 2 3 इसका काट दीजिए, 3 2 गो है, 2 काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, पास तो कुछ है नहीं। ऊपर में 1 2 2 दूना 4 और 12 3 36, तो हो गया ऊपर में 36, और नीचे कितना हो गया 5 25, बराबर कितना हो जाएगा 1 + r/100 और ये स्क्वायर। अब क्या करना है, देखिए ये स्क्वायर अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मित्रों, इधर हो जाएगा रूट, तो आप ये लिख दीजिए अंडर रूट 36/25 बराबर 1 + r/100। अब तो ये स्क्वायर ख़त्म हो गया, इसका घेरा घेरी ख़त्म। तो अब इससे बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 5 का वर्गमूल कितना होता है 25 का वर्गमूल 5, तो ये हो गया 1 + r/100। अब इसको क्या करते हैं, एक यहाँ पर है, इसको हम इधर भेज लेते हैं, तो ये हो जाएगा r/100 बराबर 6/5 घटाव 1। मैं यहाँ से उठाता हूँ, अब r/100 है बराबर कितना, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये 5 हो जाएगा, और 5 से भाग दीजिए तो 6 - 1 होगा, बराबर कितना 5 यहाँ पर 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा यहाँ। तो r बराबर 100 बराबर 1/5, 6 में 5 गया तो 1 बचा। अब क्या करते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिर्यक गुना जिसको करते हैं, तो 5 × r डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, लेकिन समझना है हमको, कटाना नहीं है। तो ये 100 हो जाएगा, और r बराबर क्या हो जाएगा 100/5, तो ये कट जाएगा 20 × 5 100, तो r बराबर कितना निकल गया 20, ये हुआ प्रतिशत, हमको यही निकालना था। ये ब्याज जो है कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 20%। चलते हैं हम आंसर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो आंसर आया है डी नंबर पे अंकित है 20%, तो इस सवाल का आंसर हुआ 20%। मित्रों निश्चित तौर से मैं समझ रहा हूँ कि आप इस सवाल को समझ लिए होंगे, लेकिन इस सवाल को समझे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप मेरे चैनल पर अगर नए जुड़ रहे हैं तो निश्चित तौर से मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे, ताकि नई वीडियो जो भी मैं डालूँगा वो आपको पहले मिले। और अगर अच्छा लगा वीडियो और इस सवाल को पूरी अच्छी तरह समझ पाए हैं तो निश्चित तौर से आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।